तो ज़ॉम्ब 100 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आकिरा की दुनिया में ज़ॉम्बीज भर चुके हैं और उसको फाइनली अपने जॉब से छुटकारा मिलता है। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे वो एक नया नोटबुक लिखता है जिसका वो टाइटल रखता है 100 चीज जो उसको करना है ज़ॉम्बी बनने से पहले। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आकिरा जो है एक बहुत ही बुरा ड्रीम देख रहा है जिसमें वो फिर से काम कर रहा है। वो अपने बॉस को बोलता है कि उसको 100 डिग्री बुखार है, तो उसका बॉस बोलता है कि उसको उससे फर्क नहीं पड़ता और इसी समय हमारा आकिरा चिल्लाते हुए अपने बुरे सपने से उठ जाता है। ठीक इसी समय उसको रियलाइज होता है कि ज़ॉम्बीज आ चुके हैं इस दुनिया में और उसको काम पे नहीं जाना। आकिरा उठ के बहुत खुशी के साथ अपने बालकनी पे जाता है और वहां पर जोर से चिल्लाते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है नीचे खड़े ज़ॉम्बीज को। हाँ, और कोई है नहीं बेचारे की लाइफ में तो। और इसी समय वो ज़ॉम्बीज के सर पे कचरा फेंकना भी चालू कर देता है। मैंने बताओ यार, यहाँ पर मोदी स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं और ये भाई छत से कचरा फेंक रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसके बाद आकिरा अपना कपड़ा धोता है, पता नहीं क्यों ज़ॉम्बी आए हैं भाई। उसके बाद वो अपने टॉयलेट सीट को चमका देता है, इतना चमका देता है कि वो अपना थोबड़ा उसमें देख पाता है। भाई फाइनली 3 साल का क्लीनिंग एक दिन में खत्म कर देता है। ये अगर मेरी मम्मी सुन लेती ना तो मेरे को घर से बाहर निकाल देती। आकिरा सोचता है कि उसको याद नहीं लास्ट टाइम उसने कब इतना लाइफ को एंजॉय किया था। ये बोलते ही वो अपना फ्रिज खोलता है और बताता है कि वो इस दिन का कितने दिन से वेट कर रहा है कि वो फाइनली ऑफिस को बंक करते हुए बियर पी सकता है। जी हाँ भाइयों, ज़ॉम्बीज आए हैं उसको फर्क नहीं पड़ता, इसको बस बियर पीना है। इसके बाद आकिरा रोने लगता है और वो सोचता है कि अब वो फ्री है और यही हेवन है उसके लिए। मीनवाइल हमको एक एरियल व्यू मिलता है पूरे टोक्यो का, जिसपे कि अलग अलग जगह पर आग लग चुका है और रियली बहुत खराब हालत है। टीवी स्टेशन तक को ओवरफ्लड किया जा रहा है ज़ॉम्बीज से और वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में टीवी एंकर ये भी तक सवाल पूछता है कि क्या गवर्नमेंट फंक्शनल है कि नहीं है। मीनवाइल हमारा आकिरा बियर पीते हुए सोचता है और चिल मारता है कि दुनिया में बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं। नहीं भाई, दुनिया में बुरी चीजें नहीं हो रही है, दुनिया में लड्डू बट रहे हैं। पर ये सब चीजों से हमारे बंदे को क्या फर्क पड़ता है। आकिरा फिर से फ्रिज की तरफ चल पड़ता है एक नया बियर का कैन निकालने, बट जैसे वो फ्रिज खोलता है उसको रियलाइज होता है कि सारे के सारे बियर कैंस खत्म हो चुके हैं। हमारा बंदा टूट जाता है, बिखर जाता है। एक ही तो चीज थी जो उसको खुश रखी थी, वो थी बियर, और वो भी अब उसकी जिंदगी से जा चुकी है। आकिरा अपने बालकनी से नीचे देखता है और वो एक ज़ॉम्बीज का ग्रुप देखता है। वो देख के एक सेकंड के लिए वो डाउट करता है कि उसको बियर लाने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो भाई ज़ॉम्बी बन के रह लेगा वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो बियर के बिना नहीं रहेगा। मतलब समझ सकते हो इस बंदे की हरकतों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस समय हमको एक कपल दिखाया जाता है जो कि सोच रहा है कि पुलिस उनका हेल्प करने क्यों नहीं आ रहा है। लड़की घबराहट में रोने लगती है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे और इसी समय वो बोलती है कि ये दुनिया का एंड है। लड़का जाता है बालकनी में तो उसी समय वो आकिरा को पाइप से उतरते हुए देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी समय लड़की भी आती है बालकनी में और वो भी चिल्लाने लगती है। आकिरा उनको बोलता है कि वो स्टेयर्स नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वो पाइप से उतर रहा है। जो कपल्स रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम भीतर आ सकते हो, हम लोग यहाँ पर अभी भी सेव हैं। आकिरा अपने मैनर्स को फॉलो करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि उसका नाम आकिरा टेंडो है, जो कि दूसरे अपार्टमेंट में रहता था। लड़का भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कोसाका बोल के, और इतने में ही आकिरा वापस से नीचे उतरने लगता है। बोलता है कि वो कन्वीनियंस स्टोर पे जा रहा है। आकिरा उनको पूछता है क्या आपको कोई नूडल्स चाहिए या फिर टॉर्च लाइट चाहिए कि वो लेते आए, तो वो बोलते हैं हाँ लेते आना और टॉयलेट पेपर्स भी लेते आना। मतलब गांड फटे तो फटे, टॉयलेट पेपर ना घटे। इतने में ही आकिरा अपना साइकिल उठाता है और उसको लेके चल पड़ता है कन्वीनियंस स्टोर की तरफ। आकिरा बोलता है कि वो ज़ॉम्बी बन के रह लेगा लेकिन वो एक और सेकंड बिना बियर के नहीं रह सकता। मतलब समझ रहे हैं आप। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। पहुंच जाता है कन्वीनियंस स्टोर और जैसे वहां पर पहुंचता है वहां पर एक और बाइक खड़ी रहती है जिसके ऊपर एक कैमरा रहता है जो कि आकिरा के ऊपर स्पाई करता होता है। जैसे ही वो घुसता है कन्वीनियंस स्टोर के भीतर, वहां पर आकिरा बियर का गाना गाने लगता है और पहुंच जाता है बियर लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो वहां पर एक और सर्वाइवर को देखता है, एक लड़की को जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। वो लड़की भी आकिरा की तरफ घूम के देखती है और आकिरा कुछ देर के लिए शॉक में रह जाता है। आकिरा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि बहुत हार्ड है ना ज़ॉम्बीज आउटब्रेक में स्टोर्स पे जाना, लेकिन हमारी लड़की उसकी तरफ घूम के भी नहीं देखती। चैट लड़की है भाई। हमारा आकिरा नेक्स्ट टाइम में बोलता है कि वो आज बियर पी के पूरे दिन सोने वाला था, लेकिन क्योंकि उसके घर में बियर खत्म हो गया इसलिए वो बियर लेने आया है। ये कहते ही आकिरा लड़की से उसका कांटेक्ट नंबर मांगता है। लड़की आकिरा की तरफ घूम के देखती है और बोलती है कि भले ही उसका ये बिजनेस नहीं है कुछ बोलना, लेकिन
आकिरा एक ऐसा बंदा है जिससे सब कुछ रिस्क कर दिया सिर्फ बियर खरीदने के लिए। वो आकिरा को बोलती है कि आकिरा एक ऐसा तरह का इंसान है जिसको रिस्क कैलकुलेट करने नहीं आता, और वो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो अपना खुद का सर्वाइवल रेट कम करना नहीं चाहती है। इतने में ज़ॉम्बीज आने लगते हैं उस स्टोर के भीतर। इतने में हमको एक ट्रक दिखाया जा रहा है जो कि स्पीड में उस स्टोर की तरफ जा रहा होता है, और लड़की बोलती है आकिरा को कि वो पास ऑन करेगी कांटेक्ट इन्फो शेयर करने से। मीनवाइल आकिरा ने क्योंकि उस स्टोर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, ज़ॉम्बीज भीतर घुस जाते हैं और आकिरा और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन आकिरा का कॉलर पकड़ के वो लड़की उसको ग्राउंड पे गिरा देती है, और इतने में ही वो जो ट्रक दिखाया गया था वो आके एकदम स्टोर पे लड़ता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। हमारा हीरो को एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है लड़की का, क्योंकि वो उसके ऊपर है। हमारा आकिरा वहाँ पर सुन हो कि सोया का सोया रह जाता है। वो जब उठता है थैंक यू बोलने के लिए तो उसको दिखाई पड़ता है कि उसका जो बाइक था वो एकदम क्रश हो चुका है, और फिर वो लड़की को देखता है अपने साइकिल पे सवार होकर वहाँ से जाते हुए। वो ये सोचता है कि अच्छा उसको रिस्क एनालाइज करने अब सीखना पड़ेगा, और इतने में वो फिर से वो लड़की को याद करता है और सोचता है कि वो कितनी सुंदर और बैडएस थी। जब तक वो लड़की के बारे में सोच रहा होता है उतने में वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। वो सोचता है कि अब वो भाग के तो घर जा नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल होगा, तो उसको कुछ ना कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा। इतना में जब आकिरा घूम के देखता है तो उसको एक स्कूटर दिखाई पड़ता है जिसके चाबी ऑलरेडी लगा हुआ है। वो स्कूटर उठा के बोलता है कि ये अपग्रेड है और फटफटिया लेके अपना चल जाता है। वो बोलता है कि कैसे एक स्कूटर की वजह से वो और सेफली और इजीली ट्रैवल कर सकता है। तभी वो रास्ते के साइड लगी एक हैंडल को देखता है और उसका भाई आँख खुला का खुला रह जाता है। वो एक्चुअली में वही बाइक है, उसका ड्रीम बाइक है जो कि हमेशा से उसको चाहिए था। इस एनिमे की दुनिया का वो एक्चुअली हार्ले डेविडसन है। हाँ भाई, अब भाभी इंप्रेस एकदम। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस किसको चाहिए भाई? व्हीली करने लगता है अपने बाइक को लेके, एकदम हवा में उड़ा देता है, व्हीली मारता है और करते करते घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि कैसे आज उसका बेस्ट दिन था उसके पूरे जीवन का, क्योंकि उसको बाइक चलाने को मिला। एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके ऊपर थी, और समझ लो इतने में वो कोसका के बालकनी में पहुंच जाता है और बोलता है कि उसके पास बहुत बियर है, क्या वो पीना चाहेंगे। और जब वो उनके रूम की तरफ देखता है तो हर जगह ब्लड रहता है, कांच फूटा रहता है, और उसको समझ में आ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। आखिर अपने रूम में बैठ के बियर पी रहा है और टीवी देख रहा होता है। इतने में उसको इस बात का ध्यान आता है कि वो आज भी मर सकता है या फिर 60 साल बाद। और फिर वो सोचता है कि लाइफ बहुत छोटा है रिस्क ना लेने के लिए। वो अपना नोटबुक लेता है और बहुत सारे अलग अलग चीज उसमें लिखने लगता है। उसका एक ड्रीम रहता है कि वो अपने पापा मम्मी के पास वापस जाके अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करे। उसका एक और ड्रीम रहता है कि वो अपनी ड्रीम गर्ल से मिले। इतने में सीन वापस से कट होता है और हमको दिखाई पड़ता है एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग, जिसमें हमको वो लड़की दिखाई पड़ती है जो कि आकिरा को उस कन्वीनियंस स्टोर में मिली रहती है। वो सुबह सुबह उठ के अपना बालकनी के कर्टन्स खोलती है और अपने ट्रेडमिल पे जॉगिंग करने के लिए चली जाती है। लेकिन वो सारे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट को सुन रही होती है, जिसे बताया जाता है कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन डाउन है। हमें पता चलता है कि ये लड़की अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है और वो अलग अलग तरह के विटामिन और सप्लीमेंट्स लेती है खुद को फिट रखने के लिए। वो भी अपने कंप्यूटर पे बैठ के एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो सारे एसेंशियल चीज़ों के बारे में लिखती है, जैसे पानी, एक अच्छा एनर्जी का सोर्स, और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और शुगर इनटेक को कम करना। ये लड़की अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज मूवी देख के उनमें से इंस्पिरेशन लेती है। उनको पता चलता है कि दो तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं, एक जो फास्ट चलते हैं और एक जो स्लो चलते हैं, और इस दुनिया में एक्चुअली वो दोनों ही तरह के ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज को लेके एक इवैल्यूएशन कर रही होती है अपने घर के ऊपर छत से बाइनोकुलर से देखते हुए। उसको लगता है कि अब उसको बाहर जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास सप्लाईज कम है और उसको सप्लाईज गैदर करने हैं बिफोर जो ज़ॉम्बीज का नंबर है वो फिर से बढ़ जाए। उसको ये भी पता करना होता है कि इस एरिया में कौन सा सबसे लीस्ट रिस्की प्लेस है, और वो अपना साइकिल लेके उसी कन्वीनियंस स्टोर के सामने पहुंच जाती है। और यहाँ हमको पता चलता है कि हम वही सेम दिन अब उस लड़की के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जहाँ आकिरा बियर जमा कर रहा है, ये लड़की गैस फ्यूल जमा कर रही होती है, बैटरीज जमा कर रही होती है और सस्टेनेबल फूड जैसे कि चिकन सैलेड जमा कर रही होती है। वो एक सेकंड के लिए साकुरा पुडिंग की तरफ देखती है, लेकिन वो फिर सोचती है कि उसको शुगर नहीं खाना। वो अपने डिजायर्स को मार के वहां से चली जाती है। इतने में ही वो अपने जब फोन में चेक करती है तो उसको आकिरा दिखाई पड़ता है स्टोर में आते हुए भीतर। वो कंफर्म करती है कि आकिरा इन्फेक्टेड नहीं है, और वो जब उसके तरफ देखती है तो उसको पक्का हो जाता है कि ये कुछ कर भी नहीं सकता। वो जब अपना फोन चेक करती है कि ज़ॉम्बीज उसके पीछे है कि नहीं, तो हाँ, उसके पीछे ज़ॉम्बीज रहते हैं। वो सोचती है कि भाई ये एक क्लासिकल केस है, वो आगे की सोचता ही नहीं है, फ्यूचर की सोच ही नहीं सकता ऐसा लड़का। वो सोचती है कि ऐसा लड़का सरवाइव कैसे कर सकता है इतना ज्यादा देर तक।
इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। वो लड़की सोचती है कि अब वो बाहर नहीं जा सकती बिकॉज बाहर ज़ॉम्बीज है। वो एक सेकंड के लिए बैरिकेड के बारे में सोचती है, लेकिन वो बोलती है कि उसके पास टाइम नहीं है। वो फिर प्लान करने लगती है कि वो बाहर कैसे निकले, और उसका लास्ट मोमेंट में उसको एक आइडिया सोचता है। इतने में ही हमको फिर से वो सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़की बोलती है कि आखिर एक ऐसा लड़का है जिसने सब कुछ रिस्क कर दिया बस बियर के लिए। इस बार हमको क्योंकि लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है, हमको दिखाई पड़ता है कि ज़ॉम्बीज कैसे डोर के भीतर आते हैं और आकिरा कैसे उस लड़की को बचाने के लिए उस लड़की के सामने आ जाता है ज़ॉम्बीज और उस लड़की के बीच में। हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उस लड़की ने आकिरा को उस ट्रक से बचाया था और बिना कुछ बोले वो लड़की वहां से चली आती है। वो ये भी सोचती है कि कैसे हॉलीवुड के बेकार मूवीज में भी कुछ यूजफुल आइडियाज हो सकते हैं। वो लड़की अपना घर पहुंच जाती है शाम होने से पहले। अपना साइकिल रखते हुए वो एक लिस्ट बनाती है कि कैसे उसने पानी, खाना और एनर्जी कुछ दिनों के लिए सिक्योर कर लिया है। वो ये भी बोलती है अपने चेयर पे बैठते हुए कि उसने कुछ डेटा भी सिक्योर कर लिया है और वो उस कैमरे को अपने पीसी से लिंक करती है। लेकिन जैसे वो वीडियो प्ले करती है उसको सबसे पहले दिखाई पड़ता है हमारा हीरो आकिरा। वो उस पूरे दिन को याद करती है और सोचती है कि पूरा दिन कैसे कैओटिक था। वो सोचती है कि कैसे एक आदमी एक कैन बियर के लिए इतना खुश हो सकता है, वो भी इतने डायर इमरजेंसी में। इसी समय उसको साकुरा मोची का याद आता है और वो फिर अपने लिस्ट को याद करती है जिसमें उसने बोला है कि वो शुगर नहीं खाएगी। और इसी समय वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगती है, सोचती है कि उसको मे बी वो साकुरा मोची ले लेना चाहिए था। और इसी समय हमको उस लड़की का लिस्ट दिखाई पड़ता है जिसका नाम है 100 चीज उसको करना है ज़ॉम्बी नहीं बनने के लिए। और यहाँ पर हमको आकिरा और उस लड़की का पोलर ऑपोजिट नेचर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर आकिरा छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पी है, वहीं पर वो लड़की छोटी छोटी चीज़ें करके ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती है।